ये बात तो आपको मानना पड़ेगा जी कि एक इन्वेस्टर आंधी तूफान से जितना नहीं डरता है उतना वो मार्केट की क्रैश से डरता है। एंड या इंसान ज्यादा करके लॉस जो करता है वो इसी बात में लॉस हो जाता है कि वो वेट करता है कि अब क्रैश होगा और वो इन्वेस्ट नहीं करता है स्टैगर्ड मैनर में। एंड दिस लेसन वी हैव ऑलरेडी लर्न ड्यूरिंग द कोविड टाइम। वी वर वेटिंग एक्चुअली कि कब क्रैश आएगा, कब वो एकदम बॉटम डाउन होगा, एंड वी वर वेटिंग फॉर मोर बॉटम टू कम। एंड देन rather than अगर हम लोग इन्वेस्ट करते स्टैगर्ड मैनर में तो इट कुड हैव बीन अ ग्रेट रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। सो दिस इज द लेसन टू लर्न कि इन्वेस्टमेंट हमेशा आप स्टैगर्ड मैनर में करते रहिए एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम rather than वेटिंग एक्चुअली ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। ओके, तो ये वीडियो में मैं 5-6 स्टॉक ऐसे डिस्कस करूंगा जो अभी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज है। अब वो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं आपको, बट डोंट टेक दिस एज एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिकॉज वी डोंट claim ourselves to be expert. We're just sharing our knowledge, but we try to understand and have our opinion. You do your own due diligence before investing into any stock, okay? And also tell little bit about the market also. So let me share the screen and do watch the video till the end because this you will learn a lot. See, seriously, you will something you will get out of this video for sure. We seriously hope that. Okay, let me share the screen. Hmm. तो पहले मैं एक बार मार्केट के बारे में बता दूं। तो अगर आप मार्केट देखोगे तो अब देखिए सेंसेक्स अभी एक महीना से गिर रहा है अराउंड, ठीक है। तो पहले 61,000 का लेवल्स वगैरह में था। अगर आप एक साल का चार्ट देखोगे तो ये अराउंड यहाँ पर 61,000 में था और अभी 57,000 में, तो काफी गिरा है। अगर आपका इसका पीई रेशियो देखना है आपको एनएससी का, एनएससी में जाके तो आप पीई रेशियो ऐसे करके चेक कर सकते हो। आप डेट डालोगे एनएससी इंडिया में चेक करोगे तो यू कैन चेक द पी रेशियो ऑल्सो। यहाँ पर जाओगे निफ्टी 50 डेट अगर आप डालोगे तो यू कैन चेक द पी रेशियो जो भी 23 का है। नॉर्मली बोलता है कि 25-24 के नीचे पी रेशियो इज रीजनेबल वैल्यूएशंस में अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम एक्चुअली कि आपको कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी बिकॉज 23 का पी रेशियो अभी करेंटली चल रहा है, दैट इज रीजनेबल वैल्यूएशंस, यू कैन से दिस। ओके, इससे अगर और मार्केट नीचे गिरता है तो देर इज अ गुड चांस कि यहाँ और बाई कर सकते हैं, बट दिस इज द राइट टाइम टू रियली गेट सम गुड। इफ यू हैव कैश इन हैंड देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड आपको बाई करना चाहिए स्टैगर्ड मैनर में, ठीक है। दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू। एंड आई फील कि मार्केट यहाँ से इट्स अ वेरी हाई चांस कि मार्केट में कंसोलिडेट rather देन क्रैश टू अ बिग लेवल बिकॉज इट कैन नॉट हैपन कि कोविड की वजह से या कोई भी चीज की वजह से मार्केट काफी ज्यादा गिर जाए। तो दैट इज नॉट लुकिंग फॉर माई ओपिनियन। मार्केट में कंसोलिडेट इन दिस रेंज ओनली 50,000 तक चल जाएगा, उससे ज्यादा नीचे it's not looking like that, although nobody can time the market, nobody can estimate actually कितना नीचे चल जाए, but there is a high probability कि market में consolidate within this level for 1 year, for 6 months to 1 year, और आपका अभी रीजनेबल वैल्यूएशंस में चल रहा है कंपेयर टू अगर आप देखोगे पहले का। तो मैं आपको 5-6 स्टॉक्स बता रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उससे पहले मैं देख लूँ आपको सेंसेक्स भी दिखा दूं तो आप देखो अगर लॉन्ग टर्म में आप सेंसेक्स देखोगे तो हमारा सेंसेक्स ऊपर ही जाता है, तो देयर इज वॉलेटिलिटी जस्ट अ गेम। आप देखोगे लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही गया है सेंसेक्स, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। ओके, ठीक है। जो मुझे अभी जो कंपनीज जो मैंने सिलेक्ट की है, तो मैं जब भी कोई कंपनी सिलेक्ट करता हूँ तो मैं चार्ट भी इसका देख लेता हूँ। तो फर्स्ट कंपनी विच आई थिंक विच ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी जो भी रीजनेबल वैल्यूएशन में है वो एचडीएफसी एएमसी है। एएमसी अगर आप उसका चार्ट देखोगे तो अगर आप इसका देखिए मैक्सिमम चार्ट, जब कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट करो तो आप मैक्सिमम लेवल का चार्ट भी एक बार चेक किया करो। तो ये भी ऐसे तो ये इसका ज्यादा 2018 में ही लिस्ट हुई है, पर आपको इसका 5 इयर्स का चार्ट देखोगे तो इट हैज बीन अ गुड कंपनी, बट अभी ये 3500 से अभी काफी ये डाउनफॉल में चल रहा है इनका चार्ट। अगर आप 1 ईयर में भी देखोगे तो ये काफी गिरा है, ठीक है। तो दिस इज वन कंपनी जो आपको एक रडार में रखनी चाहिए, ये काफी गिरा है। तो अगर मैं 1 मंथ का भी देखूं
तो ये भी फॉल हुआ है काफी ज्यादा। तो दिस इज वन कंपनी विच इज अ ग्रोथ। आपको पता है एएमसी म्यूचुअल फंड अभी काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाला है नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में, बिकॉज सब कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड का इतना अवेयरनेस भर रहा है। तो HDFC AMC इज वन ऑफ द बिगेस्ट एएमसीज इन इंडिया। Screener.com में मैं जाके चेक कर लेता हूँ। Screener.com में आप जाते हो तो HDFC AMC के बारे में आपको मिल जाएगा, मार्केट कैप इतना है। तो क्या क्या चीज जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। लाइक इसमें आप जाओगे तो द थिंग्स दैट यू वुड लाइक इन दिस Screener.com, इसको आपको प्रॉस एंड कॉन्स दिख जाएगा। तो इसमें क्या है, आपका कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री विच इज अ वेरी गुड थिंग। कोई भी कंपनी का डेट फ्री है तो दिस इज वन ऑफ द फिल्टर जोन्स, जो कि बहुत अच्छा चीज है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो सब चीज में अच्छा है। कॉन्स के आपका बुक वैल्यू से थोड़ा सा 11 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी AMC में HDFC AMC एंड वन मोर निप्पॉन, they are the two players only, so they are actually getting the premium valuations actually. तो and promoter holding has decreased little bit, जो अच्छा साइन नहीं होता, बट आपका इसका प्रोमोटर होल्डिंग बाद में देखोगे विच इज वेरी गुड, मोर देन 50%। अगर आपका प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर होता है देन दैट इज रीजनबली वेरी गुड। ओके, पुअर सेल्स ग्रोथ। ओके, तो ये थोड़ा सा इसका है। अगर आप नीचे आपके देखोगे तो HDFC, यहाँ से भी आप कंपैरिजन कर सकते हो पीयर से, तो यहाँ पर इजीली आपको दिख जाता है कि ये कितना रीजनेबली वैल्यूड है। आप देखो बजाज फाइनेंस 83 का पीई है, बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड्स, मुथूट फाइनेंस। तो दिस इज वन कंपनी जो आपको रडार में रखना चाहिए। HDFC AMC 38 का पीई आप कंपेयर करोगे तो इट इज रीजनेबली गुड। एंड अगर आप इसका देखिए, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा दिख रहा है, वेरी हेल्दी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स क्वार्टर, एवरीथिंग इज वेरी गुड अबाउट दिस कंपनी। सेल्स भी आप देखोगे तो सेल्स हैज कंसिस्टेंटली इम्प्रूव्ड। हाँ, सेल्स हैज इम्प्रूव्ड। आप ये क्वार्टरली रिजल्ट है, आप नीचे देखोगे, अगर इसको चाहे तो आप इसको, हाँ ये 2016 से दिख रहा है, तो आपका 1490 था सेल्स, और अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है सेल्स। एंड इनका मेरे को सबसे अच्छा चीज क्या लगता है ना, नाउ वेन एवर यू आर ट्राइंग टू टेक एनी कंपनी ना, तो आप देखो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज समथिंग विच इज एक्सेलेंट। ओके, तो अगर मैं एक सेकेंड इसको मैं हाईलाइट करूं, स्पॉटलाइट होगा क्या, दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर मैं देखूं तो दिस इज समथिंग विच इज, मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो ये इसके समझ में ये, तो दिस इज समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी कीपिंग इन माइंड, द प्रॉफिट मार्जिन इज गुड। ओके, तो ये आप एक चीज याद रखिएगा, ऑपरेटिंग मार्जिन इज समथिंग यू शुड नॉट इग्नोर। आप देखोगे कोई भी कंपनी में लाइक मुथूट फाइनेंस का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है, तो ये चीज हमेशा नोट करना चाहिए कि कोई भी कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो देखिए एंड ऑफ द डे शेयर होल्डर्स को तो प्रॉफिट ही मिलेगा, और प्रॉफिट का अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो शेयर का दाम भी इंक्रीज होगा, याद रखिएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज समथिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। ये छोटा छोटा चीज आपको एकदम ध्यान से देखना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा अच्छा है इसका। और आप देखोगे इसका नेट प्रॉफिट, नेक्स्ट थिंग टू सी इज द नेट प्रॉफिट। आप देखो नेट प्रॉफिट 478 से ऑलमोस्ट डबल से 3 गुना हुआ है। तो देखिए अगर नेट प्रॉफिट से डायरेक्टली शेयर का प्राइस लिंक होता है, अगर नेट प्रॉफिट आपका हो रहा है, एंड ऑफ द डे प्रॉफिट इज एवरीथिंग। अगर प्रॉफिट है तो मीन्स बिजनेस इज डूइंग वेल। तो अगर प्रॉफिट आपका 3 गुना हो रहा है दैट इज अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली। कोई भी कंपनी अगर अपना प्रॉफिट को 5 साल में डबल ट्रिपल कर रही है, शेयर का प्राइस तो ऑटोमेटिकली जाएगा, डबल ट्रिपल होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज एंजॉयिंग सच हाई वैल्यूएशंस। तो हमेशा प्रॉफिट को देखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यू शुड नॉट इग्नोर दिस थिंग्स, ठीक है। तो इसका देखिए सेल्स ग्रोथ, अगर आप सेल्स इतना नहीं है पर इनका प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है, ऑपरेटिंग मार्जिन। और इनका प्रॉफिट इसलिए अच्छा है क्योंकि ये देखिए एक्सपेंसेस इनका कमती है, और एक्सपेंसेस देखिए आपका डेली का डेली कम होते जा रहा है आपका, और ये देखिए सेल्स बढ़ रहा है और आप देखोगे प्रॉफिट इसका एक्सपेंसेस कम होते जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। रीजन क्या है ना, आपका एएमसी का बिजनेस है तो इनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं पड़ेगा, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है नहीं इनका, तो इनका तो केपेक्स वगैरह का खर्चा है नहीं, तो दैट इज वाई आपको ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर मैं आपको डिटेल एनालिसिस के साथ बोल रहा हूँ, तो आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी कि कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो ये एक्सपेंसेस आप देखो कम होते जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग। सेल्स बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस कम हो रहा है, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखोगे क्योंकि ये लोग को अपना बिजनेस को एक्सपेंड भी करना होगा, म्यूचुअल फंड बिजनेस को, तो इनका कोई इन्वेंट्री कॉस्ट वगैरह ज्यादा नहीं लगेगा, पेपर वर्क है, इनको ज्यादा ऑफिस वगैरह में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, तो ये इसलिए इनका एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा नहीं है। भाई एक्सपेंसेस भी जाके अगर चेक करोगे तो भी मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये
तो इनका मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ होगा नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो है नहीं, एम्प्लॉय कॉस्ट ही होता है ज्यादा करके। और आपका अदर कॉस्ट है, देखिए अदर कॉस्ट काफी कम हुआ है इनका, सिग्निफिकेंटली इन लोग ने अदर कॉस्ट को कम किया है। तो दैट इज अ थिंग दैट यू शुड एनालाइज वेरी वेल, कॉस्ट कम हुआ है इनका। और इसके अलावा देखो शेयर कैपिटल भी आप देख सकते हो इंक्रीज हो रहा है, विच इज गुड, रिजर्व्स इंप्रूव हो रहा है विच इज ऑल्सो गुड, और अदर लाइबिलिटीज का रीजनेबल है, आपका रिजर्व्स इंप्रूव हो रहा है, तो एवरीथिंग इज गुड अबाउट दिस कंपनी। फिक्स्ड एसेट्स इंप्रूव हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आपका इंप्रूव हो रहा है, अदर एसेट्स इज गुड, तो एवरीथिंग इज गुड अबाउट दिस कंपनी। आपको देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी ये अच्छी है, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आपका नॉर्मली नेगेटिव होगा, क्योंकि अच्छी चीज है, नेगेटिव होने मतलब वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग पॉजिटिव होना अच्छा चीज होता है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नेगेटिव हो तो अच्छा चीज है, अगर पॉजिटिव होगा तो मतलब सेल हो रहा है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो अगर आपका ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव होता है तो चीज से गुड थिंग, आपका मेन ऑपरेशन से पैसा आ रहा है, और इन्वेस्टिंग नेगेटिव होने से अच्छा है, बिकॉज वहां से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है, इतना का सोल्ड हुआ है, ये आपको एकदम एग्जैक्टली दिख जाएगा। अगर रेशियोज की बात करें तो रेशियोज वगैरह भी आपका रीजनेबल है, वर्किंग कैपिटल डेज, आरओसी, हाँ एवरीथिंग इज वेरी गुड अबाउट दिस कंपनी। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है, बट दैट इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के कारण हम लोग कम किया है। देखिए एफआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, एंड डीआईआई आपको म्यूचुअल फंड वगैरह वो लोग ने भी अपना रीजनेबल रखा है स्टेक को। देखिए एल आई सी भी लगा के रखा है पैसा, पब्लिक होल्डिंग्स भी है, तो दिस इज अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इनटू। और इसके अलावा देखते हैं कौन कौन लगाए है इसके अंदर में, तो इसमें आपको काफी कुछ मिल जाता है इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आप screener.com के साथ टिकर टेप भी देख सकते हो, तो इसमें भी आपको पता चल जाता है बहुत कुछ। तो टिकर टेप में जाओगे तो उसमें भी आपको देखिए पी रेशियो वगैरह मिल जाता है। तो पीबी रेशियो इतना है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, पी रेशियो, प्राइस अर्निंग कितना महंगा है, ये चीज कितना सस्ता है। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आएगी आप कमेंट में लिखिएगा, तो हम लोग उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिविडेंड काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो ये वीडियो। सेक्टर पी से इतना चल रहा है, ये आपको मिल जाएगा, इसमें इतना एनालिस्ट आपको बाई का सजेशन दे रहे हैं। मुझे ये कंपनी क्यों अच्छी लग रही है, दो तीन कारण है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। पहले तो एएमसी है, तो एएमसी का बिजनेस काफी अच्छा होता है, म्यूचुअल फंड काफी ग्रो होने वाला है, अभी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रहा है, सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड सही है, तो दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, एचडीएफसी सबसे बड़ा एएमसी है अगर आप देखोगे तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एएमसी, अगर यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, इट इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसी इन इंडिया। का प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, तो सब कुछ इसमें सही है। सेकंड कंपनी मैं आपको बोलूंगा वो है आपका मुथूट फाइनेंस। ओके, सेकंड कंपनी जो मुझे लग रहा है काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में भी मिल रहा है वो मुथूट फाइनेंस है, इनका गोल्ड फाइनेंस का काम है, समझ गए। तो कंपनी के बारे में थोड़ा देख लीजिए, तो इट्स बिजनेस आपका, ये ज्यादा गोल्ड फाइनेंस वगैरह में रहता है, तो इनका इसमें भी की पॉइंट्स वगैरह आपको मिल जाएगा काफी। सो ये तो फ्री वर्जन नहीं था, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनका जैसे गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, कॉन्स कुछ भी नहीं है, विच इज वेरी गुड। और आप देखो इसका पी रेशियो, आप जस्ट देखो व्हाट इज द पी रेशियो, दिस इज समथिंग विच यू आर, ये कितना आपको सस्ता मिल रहा है, विच इज यू आर नॉट नोटिंग दिस, यू आर गेटिंग दिस एट ओनली 14.3, विच इज वेरी गुड थिंग। पी रेशियो काफी कम है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड फाइनेंस का सबसे बड़ा ये, आपको इसका एडवर्टीजमेंट वगैरह देखोगे, चेन्नई बेस्ड राइजिंग कंपनी है, तो इसको काफी सस्ता मिल रहा है आपको मुथूट फाइनेंस। और आप इसका देखो सेल्स देखो बढ़ रहा है, सेल्स आपका देखिए कंप्लीटली इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंसेस आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एक बार जस्ट इमेजिन व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना कौन बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा, आप देखिएगा कभी, ये 80% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है। एंड नेट प्रॉफिट देखिए काफी अच्छा से इम्प्रूव हुआ है ओवर द पास्ट ईयर्स। अगर नेट प्रॉफिट में देखूं तो 2018 में था आपका इतना, 2018 से इतना, अभी आप देखो 2015 से नेट प्रॉफिट 675 से 600 4005 रुपया, दैट इज अमेजिंग। अगर आप देखो 4-5 गुना हो गया 5 साल के अंदर में। अगर इसका शेयर प्राइस भी अगर देखा जाए, अगर मैं इसका शेयर प्राइस देखूं मुथूट फाइनेंस का, तो अगर मैं 5 साल का इसका रिकॉर्ड देखूं तो हाउ इट हैज परफॉर्म्ड, सी इट हैज परफॉर्म वेरी वेल, 295 से कितना ऊपर चला गया आपका, तो ये काफी अच्छा कंपनी है। देखिए
इस तरीका का चार्ट देख के पता चल जाता है आपको। पहले फाइनेंशियल से पहले चार्ट देख लिया करो, अगर चार्ट अगर समझ में आए तभी लगाया करो। चार्ट ही सब कुछ होता है। अगर चार्ट ऐसे ऊपर ट्रेंड में जा रहा है दैट इज अ गुड कंपनी, क्योंकि सब आदमी क्यों लगाएगा इतना। लॉन्ग टर्म चार्ट अगर ऐसा पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है ना कभी भी, तो ये आपको एकदम वो देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरी कंपनी का बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल हिंडाल्को। तो देखिए अगर मैं हिंडाल्को का बात करूं तो कभी भी चार्ट ने रॉकेट शेप का ऊपर लेने का कभी भी ये देखोगे ना तो चार्ट पहले देख लिया करो, फाइनेंशियल शीट बाद में देखना। तो देखिए इसमें वॉलेटिलिटी बहुत है, देख रहे हो ना हिंडाल्को में कितना वॉलेटिलिटी है। तो वॉलेटिलिटी को आप इसमें आप कमाना बहुत मुश्किल होगा, या आप करोगे वेदांता, बिकॉज ये मेटल स्टॉक सब है। तो यहाँ पर आपका ये लॉन्ग टर्म के लिए इतना ठीक नहीं माना, बिकॉज यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत है। आप देखो वॉलेटिलिटी देखिए मैक्सिमम चार्ट अगर, तो ये देखिए इस तरीका का वॉलेटिलिटी अच्छा चीज नहीं होता है। इवन आईटीसी देखिए तो देयर इज स्टिल गुड, जितना वॉलेटिलिटी रीजनेबल मिलेगा इट इज स्टिल गुड, ऊपर चार्ट जा रहा है। और आप अगर इसका देखोगे मुथूट फाइनेंस का, इट्स अ वेरी गुड चार्ट इट हैज। अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो आप देखो कभी भी 4-5 साल का चार्ट हमेशा ऊपर ही जा रहा है, विच इज अ गुड साइन। तो ये प्लीज आप लोग नोट करना। तो कभी भी कोई कंपनी आपको पूछते ये कंपनी कैसा है, कोई भी XYZ कंपनी, एक एग्जांपल मैं लूं लॉरस लैब का, तो हमेशा उसका देखिए वो चार्ट कैसा ऊपर जा रहा है कि मैक्सिमम चार्ट देखिएगा हमेशा, सबसे मैक्सिमम चार्ट वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर वो ऊपर जा रहा है ना एकदम रॉकेट शेप में, तो दैट इज अ गुड कंपनी टू कंसीडर इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। वॉच लिस्ट में रखने लायक कंपनी है वो। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे, आपको ज्यादा नहीं पता होगा। अभी ऊपर वाला चार्ट जा रहा है लॉन्ग टर्म में 5-6 साल का चार्ट दिखेगा, 5-6 साल का दिख रहा है वो अच्छा जा रहा है, तो वो एक कंपनी आपको वॉच लिस्ट में एटलीस्ट रखना चाहिए। 10 साल एटलीस्ट देखना चाहिए। पर अगर कोई 5 साल से भी ऊपर जा रहा है तो उसको देखना चाहिए शेयर का दाम इतना ऊपर क्यों जा रहा है। दिस इज समथिंग यू पीपल डोंट सी द चार्ट, लॉन्ग टर्म चार्ट, टेक्निकल चार्ट। तो ये आप देखिएगा, ठीक है। तो मुथूट फाइनेंस हो गया। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट कंपनी मुझे जो अच्छा लगता है, मैं आपको एक ही सेक्टर का बता रहा हूँ, बट SBI कार्ड इज अनदर विच यू शुड कंसिडर। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड कंपनी। आपका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस काफी स्ट्रांग होता है। क्रेडिट कार्ड का विजिबिलिटी इंप्रूव होगा ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। एक पेनिट्रेशन लेवल इंडिया में कम है, अभी भी आदमी कम यूज करता है, चाहे म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड फाइनेंस, अभी भी पेनिट्रेशन कम है। तो दैट इज वाई इट इज। और आपका पी रेशियो देखो अभी कम हुआ है पहले से, पहले 105 का पी में ये रन करता था। अगर मैं देखूं SBI कार्ड काफी गिरा है इस बार अभी। SBI कार्ड्स शेयर, तो अगर मैं मंथ ऑन मंथ देखूं तो काफी ज्यादा गिरा है, डाउन 20% अराउंड गिरा है, 1120 से 937। तो दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इनका पी रेशियो भी रीजनेबल में आया थोड़ा सा, तो दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको बाई करना चाहिए। दिस बिजनेस दैट विल, आपको क्यों मुझे अच्छा लगता है बिजनेस में, इसके पीछे कारण रह रहा हूँ। आपका देखिए रेवेन्यू देखिए कितना इंप्रूव हुआ है, जस्ट सी द रेवेन्यू 1438 से आपका इतना हो जाना। इंटरेस्ट आपका, एक्सपेंसेस आपका, देखिए फाइनेंस मार्जिन्स, आपका प्रॉफिट लेवल देखिए इनका 293 से 1000 रुपया ऑलमोस्ट। तो ये 5 गुना हो गया 5 साल में, मतलब हर साल ये डबल कर रहा है अपना प्रॉफिट ऑलमोस्ट। अब देखिए यहाँ पर में प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है इसका। तो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। तो ये एक बिजनेस आपको एकदम रडार में रखना चाहिए। कैपिटल इंप्रूव हुआ है, रिजर्व्स भी इंप्रूव हो रहा है आपका। तो ये सब चीज आपका बोर्डिंग्स भी इंप्रूव है, दिस इज नॉट अ हेल्दी साइन। पर लाइबिलिटीज आपका रीजनेबल है, फिक्स्ड एसेट्स इंप्रूव हुआ है। कैश फ्लो देख लेते हैं, कैश फ्लोज आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है बिकॉज ये क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है, पर अभी इंप्रूव हुआ है दिख रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है इसका। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोमोटर स्टेक भी काफी स्ट्रांग है। तो प्रोमोटर अपना कंसिस्टेंट है, विच इज गुड थिंग। अगर प्रोमोटर का स्टेक 50% से ऊपर होता है और वो कंसिस्टेंटली अपना 50% से ऊपर रखता है, इट इज अ गुड साइन। तो अगर 50% से ऊपर है प्रोमोटर स्टेक, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन, ठीक है। तो ये चीज आप एकदम याद रखिएगा कि अगर आपका प्रोमोटर स्टेक 50% से ऊपर है तो इट इज अ गुड थिंग फॉर यू टू टेक इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये एक और कंपनी आपका मैंने बता दिया, ठीक है, प्रोमोटर स्टेक। तो मैंने आपको 4-5 कंपनी के नाम बता दिए। SBI कार्ड, HDFC AMC, बजाज फाइनेंस ऑल्सो, इवन बजाज फाइनेंस इज ऑल्सो यू कैन कंसिडर, इसका भी काफी गिरा है। तो देयर आर सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज, बट बजाज फाइनेंस इज ऑल्सो एट ट्रेडिंग एट अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जो अभी जो कंपनी है जो आप काफी गुड प्राइस में मिल रहा है वो है लॉरस लैब।
तो another we feel that this company is also very, you're getting at a very reasonable valuation. अब आप देखोगे 26 का पीई में मिल रही है. अब अगर देखोगे जो इसका जो कंपटीटर वगैरह है 26 का पीई में मिल रहा है, विच इज रीजनेबल पीई. और इसमें देखो सेल्स भी इम्प्रूव हो रहा है आपका देखिए प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है इनका, रीजनेबल है. आपको हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपना सेक्टर के हिसाब से मिलाना पड़ेगा. आप कंपेयर नहीं कर सकते एप्पल से ऑरेंज. तो उसमें बोलोगे गोल्ड फाइनेंस में 80% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, लॉरस लैब का कम थी, वो से मत मिलाइएगा, उससे गलती होगा. सेक्टर वाइज आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलाना पड़ेगा. आपका देखिए प्रॉफिट काफी इंप्रूव हुआ है. दैट इज व्हाट मेन थिंग, प्रॉफिट है. बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉफिट है. शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ही शेयरिंग होता है. तो अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस में तभी वो बिजनेस आगे बढ़ेगा. तो देखिए प्रॉफिट हमेशा मल्टी पे अगर स्टॉक आपको चूज करना है तो प्रॉफिट देखना बहुत जरूरी है. प्रॉफिट अगर ग्रो होगा, प्रॉफिट डबल होगा तो शेयर का प्राइस अपने आप ही डबल होना है. So that is a very important thing that you should be absolutely considering this. So sales improve हो रहा है, expenses, operating profit margin. This is a very good business और अभी आपको बहुत सस्ता में मिल रहा है लॉरस लैब ये. बट आई एम अगेन टेलिंग यू दिस इज माय ओपिनियन. आप अपना देख के ड्यू डिलिजेंस करके लीजिएगा कोई भी चीज. जस्ट नॉट आई एम सेइंग यू डोंट बाई इट. आपका देखिए 703 में था, अभी 502 में मिल रहा है, अराउंड 40% डाउन हुआ है. Okay, so this is a company that you should be considering in your radar. Apart from this, आप try कर सकते हो Happiest Minds. This is another we think कि बहुत आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है. थोड़ा महंगा स्टॉक है जरूर, पर ये आप एक रडार में रख सकते हो. तो और गिरेगा तो और अभी 108 का पी बहुत ज्यादा है, पर दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी. तो ये आपको काफी रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे सकता है, बट इसको आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हो. सेल्स देखिए आपका सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको पता चलेगा 8 से इतना हो गया. नेट प्रॉफिट मार्जिन हैज इम्प्रूव्ड. नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए पहले ये लॉस में था, ये यहाँ पर कोई नॉमिनल ग्रोथ था. 73 से 162 अचानक से हो गया, जिसके कारण शेयर प्राइस में इतना जंप आया 73 से 162. तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थोड़ा है इसमें. तो ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफी रिटर्न दे सकता है. ठीक है, तो दिस इज अ कंपनी टू कीप इन रडार, बिकॉज ये लोग आईटी कंपनी सब है. तो you should, yeah, it is risky, but you should be keeping in radar. Apart from this, I think Tanla is also very good. All these companies are having at a reasonable valuation. तो अभी जो भी कंपनीज दिख रहे हैं, देख टाटा एलेक्सी और परसिस्टेंट सिस्टम और तनिया प्लेटफॉर्म्स, दिस आर गुड कंपनीज एट दिस स्टेज, बिकॉज आपको थोड़ा रीजनेबल में मिल जाएगा. ये L&T इन्फोटेक ऑल्सो. ओके, तो टाटा एलेक्सी इज अ वेरी गुड कंपनी अगेन. तो ये सब कंपनीज आपको अभी थोड़ा रीजनेबल मिलेगा. उसको they almost debt free companies है, return on equity is good, healthy dividend payout. So this is a very good company that people ignored. And even Tanya platforms, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कंपनीज कैसा लगा, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले. देखिए डेट फ्री है, गुड क्वार्टर, गुड प्रॉफिट, डेटर डेज इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, सब कुछ अच्छा है. इसमें थोड़ा सा महंगा है, पर अभी तो रिजनेबल वैल्यूएशन में. और आपका डिप होगा और आप धीरे धीरे करके, एक बार में मत बाई करिए, धीरे धीरे करके इसको बाई करने का कोशिश करिए. ठीक है, तो मैंने आपको काफी कंपनीज का नाम बताया. इसके अलावा और भी मैं कंपनीज को आपको बताऊंगा. वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अभी. और अब इसके अलावा आपको कौन सी टॉपिक जाननी है और क्या चीज जानना है कुछ डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तो हम लोग जरूर उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. ओके, टिल देन we also analyze some IPO analysis also, so you can also watch those videos. हम लोग उसको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल देंगे. ओके देन, thank you so much for watching the channel.